हेलो बच्चों, मैं रुपेश रंजन स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। बच्चे, आज हम आपके लिए लाए क्लास 10th संस्कृत चैप्टर 1 मंगलम पाठ के 13 मस्ट बी आई ऑब्जेक्टिव, जो कि बोर्ड आज जितने भी प्रश्न पूछे हैं इस चैप्टर के, आज सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है, उपनिषद के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर है, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी है कालिदास। तो बताएं उपनिषद के रचनाकार कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी महर्षि वेदव्यास है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? मंगलम पाठ के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा विदुर, ऑप्शन बी है महर्षि वाल्मीकि, ऑप्शन सी है महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन डी है कालिदास। तो बताए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, महर्षि वेदव्यास। मंगलम पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न कहता है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र संकलित हैं? ऑप्शन ए है 5 मंत्र, ऑप्शन ए है 10 मंत्र, ऑप्शन बी है 8 मंत्र, ऑप्शन सी है 5 मंत्र, ऑप्शन डी है 7 मंत्र। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 मंत्र। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, अणु से छोटा कौन है? बताएं। ऑप्शन ए है आकाश है, ऑप्शन बी है आत्मा है, ऑप्शन सी है परमात्मा है, ऑप्शन डी संसार है। तो बताएं अणु से भी छोटा क्या है? तो अणु से भी छोटा आत्मा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कहता है, किसकी जय होती है? ऑप्शन ए है सत्य की, ऑप्शन बी है असत्य की, ऑप्शन सी है क्रोध की। तो सभी कोई जानते हैं कि सत्य की जय होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कहता है, बहती नदी कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है सरोवर में, ऑप्शन बी है नदी में, ऑप्शन सी है समुद्र में, ऑप्शन डी है तालाब में। तो सभी कोई जानते हैं कि बहती नदी समुद्र में मिलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या स्थित है? ऑप्शन ए है तत्व, ऑप्शन बी है शरीर, ऑप्शन सी है देवता, ऑप्शन डी है राक्षस। तो सभी को जानते होंगे कि जंतु के हृदय रूपी गुफा में क्या निवास है? तो शरीर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, ब्रह्म को प्राप्त करने की विषय में बताया गया है। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में क्या चीज बताया गया है? ऑप्शन ए है कठोपनिषद, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद, ऑप्शन सी है ऋतास्तवर, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी मुंडकोपनिषद। ब्रह्म को प्राप्त करने के विषय में मुंडकोपनिषद के बारे में बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं बच्चों। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, देवलोक का मार्ग किसके से प्राप्त होता है? समझ गए ना? देवलोक का मार्ग किसके माध्यम से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है सत्य के, ऑप्शन बी है असत्य, ऑप्शन सी है क्रोध, ऑप्शन डी है मोह। तो बताए देवलोक का मार्ग सत्य से प्राप्त होती है। समझ गए ना? आप सत्य बोलिएगा तभी आपकी आत्मा को शांति मिलेगी और आपकी आत्मा परमात्मा में लीन हो जाएगी। समझ गए ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है, सत्य से क्या प्राप्त होती है? आप सत्य बोलिएगा तो क्या आपको प्राप्ति होगी? ऑप्शन ए है पृथ्वी लोक, नरक लोक, देवलोक, कोई नहीं। ऑप्शन डी कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं हम सत्य बोलेंगे तो हमें देवलोक की प्राप्ति होगी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ना? चलिए सत्य बोलिएगा तभी देवलोक की प्राप्ति होगी, अन्यथा झूठ बोलिएगा तो ना होगा प्राप्ति। अगला प्रश्न देखोगे का होगा? अगला प्रश्न कहो तो कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? मैं बताएं कि मृत्यु को वश में कौन कर लेता है? ऑप्शन ए है मूर्ख, ऑप्शन बी है अज्ञानी, ऑप्शन सी है विद्वान, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सभी कोई जानते हैं कि मृत्यु का वश में विद्वान जो होते हैं वो क्या कर लेते हैं? मृत्यु को वश में कर लेते हैं ना? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, किसकी जय नहीं होती है?
बताएं किसकी जय नहीं होती है, किसकी जीत नहीं होगी। सुनिएगा ऑप्शन। ऑप्शन ए है सत्य की, ऑप्शन बी है असत्य की, ऑप्शन सी है क्रोध की, ऑप्शन डी है मोह की। तो सभी कोई जानते हैं आप असत्य बोलिएगा तो आपकी जय नहीं होगी, समझ गए ना। आप असत्य से केवल हारिएगा, समझ गए ना। सत्य है, इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उपनिषद में किस क्वेश्चन नंबर 13 कहता है उपनिषद में किस महिमा का वर्णन किया गया है। बता कि उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए है स्वाविषय का, ऑप्शन बी है परम पुरुष का, ऑप्शन सी है देवता पुरुष का, देव पुरुष का, ऑप्शन डी है परम पुरुष का। तो बताए उपनिषद में किसकी महिमा का वर्णन किया गया है। स्व पुरुष का, पुरुष का, देव पुरुष का या परम पुरुष का। तो बता इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, परम पुरुष का वर्णन किया गया उपनिषद में, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न कहता है उपनिषद की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन ए है 109, ऑप्शन बी है 108, ऑप्शन सी है 105, ऑप्शन डी है 111। तो बताए उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो उपनिषद की संख्या 105 होती है ना। उपनिषद की संख्या 105 होती है, समझ गए। मंत्र पूछे आपसे, मंत्र पूछे आपसे तो मंत्र की संख्या 5 होती है, समझ गए ना। उपनिषद का संख्या पूछे तो 105 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आत्मा को गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। आत्मा की गूढ़ रहस्य की किसमें व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी है ऋतोस्तर में, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद में। तो बताए इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कठोपनिषद में इसका वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का आता है परमात्मा की महिमा का वर्णन किसमें किया गया है। ऑप्शन ए है कठोपनिषद में, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद में, ऑप्शन सी है शीतोस्तर में, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ईशावास्योपनिषद में। चलिए अगला प्रश्न कहता है ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोग में क्या अंतर है, बताइए। ऑप्शन ए है कठोपनिषद की, ऑप्शन बी है ईशावास्योपनिषद की, ऑप्शन सी है ऋतोस्तर की, ऑप्शन डी है मुंडकोपनिषद की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है सत्य का मुख किससे ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वो किससे ढका हुआ है। ऑप्शन ए है तांबा से, ऑप्शन बी है चांदी से, ऑप्शन सी है लोहा से, ऑप्शन डी है हिरण्मयन पात्रेन से। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा हिरण्मयन पात्रेन से। इसका पहला ही लाइन है कि हिरण्मयन पात्रन सत्य मुखम अपहितम, समझ गए ना। इसका मतलब हुआ कि सत्य का जो मुख है हिरण्मयन पात्रेन से ढका हुआ है, समझ गए ना। चलिए अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न इसका देखते हैं। लास्ट प्रश्न आज का सत्य का खजाना कहा जाता है। सत्य का खजाना किसे कहा जाता है। पृथ्वी लोक को, नरक लोक को, देवलोक को, कोई नहीं। तो बताए सत्य का खजाना किसे कहा जाता है। तो देवलोक को सत्य का खजाना कहा जाता है। आप सत्य बोलिएगा तभी आपको देवलोक की प्राप्ति होगी, अर्थात आपको देवलोक की प्राप्ति नहीं होगी। अब हम इसके देखिए कुछ देख लेते हैं, इसके जितने भी सारांश है, समझ गया ना। एक जगह देखिए एकत्रित कर लेते हैं सारे क्वेश्चन को, एक थीम बता देते हैं, समझ गया ना। पहला है मंगलम पाठ में मंगलम पाठ के रचयिता कौन है। महर्षि वेद व्यास है, समझ गया ना। महर्षि वेद व्यास हुए, महर्षि वेद व्यास हुए, समझ गए ना। महर्षि वेद व्यास, मंगलम पाठ के रचयिता महर्षि वेद व्यास हो गए। इसमें कितने मंत्र है, मंत्र पूछे आपसे, मंत्र पूछे तो मंत्र की संख्या कितनी है, 5 मंत्र है। आपसे पूछे उपनिषद की संख्या कितनी है, तो उपनिषद की संख्या पूछे आपसे। उपनिषद में कितनी संख्या उपनिषद की, तो 105, समझ गया ना। मोटा मोटी यही इसमें बताया गया है कि आप सत्य बोलिएगा तो आपकी जीत होगी, असत्य बोलिएगा तो आपकी हार होगा, समझ गए ना। ये सब कुछ मुख्य प्रश्न हैं जो आज तक बोर्ड जितने भी पूछे हैं हम आपको करा दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो
चैप्टर 2 का आएगा, पाटलिपुत्र का आएगा। तो इसी के साथ हम आज का क्लास यहीं तक खत्म करते हैं और आपसे विदा लेते हैं। अनुरोध है आपसे कि हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए ताकि हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो बना सके। धन्यवाद।